बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तीसरे जलसे-आम से खिताब करेंगे। बीआरएस की तश्कील के बाद से ही महाराष्ट्र में पार्टी की सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। 5 फरवरी को नांदेड़, 26 मार्च को खंडहर में अवामी जलसे को मुखातिब करने के बाद आज केसीआर महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद में एक जलसे को मुखातिब करेंगे। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। शहर भर को गुलाबी झंडियों, होर्डिंग्स और बैनरों से सजाया गया है। सीएम केसीआर की जानिब से लगाए गए अब की बार किसान सरकार का नारा अवाम बिलखुसूस किसान तबके को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे, समाजी कारकुनान की बड़ी तादाद बीआरएस में शामिल हो रही है। आज औरंगाबाद में होने वाले जलसे को लेकर भी अवाम में तजस्सुस और जोश खरोश पाया जा रहा है। दुबाक के बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा है कि वो वजीर-ए-ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की बेकायदगियों के खिलाफ ईडी से शिकायत करेंगे। तेलंगाना के वजीर-ए-ज़राअत जी निरंजन रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एमएलए रघुनंदन राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने वजीर-ए-ज़राअत से उनकी खरीदी गई अराजियात की तफसीलात रिकॉर्ड में मौजूद न होने पर सवाल उठाया और लोगों को धोखा देने की कोशिश करने का इल्जाम भी आयद किया। बीजेपी रहनुमा ने कहा है कि वो वजीर निरंजन रेड्डी की बेकायदगियों के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाएंगे। जनरल గా దానికి మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే మా పిల్లలు వేరే దేశాలలో ఉండడం వల్ల కరోనా పాండమిక్ సిచువేషన్ వల్ల ట్రావెల్ చేయలేరు కాబట్టి మా పిల్లల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన భూమిని మా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకుంటాం కాబట్టి మా దత్తపుత్రుని పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నామని చెప్పి గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పినారు। మరి అదే నిజమైతే వారు కొనుగోలు చేసినటువంటి రిజిస్టర్ సేల్ డీడ్లో ఉన్నటువంటి భూమి ఎన్ని ఎకరాలు? पुलिस कांस्टेबल को तमाचा रसीद करने वाली वाईएसआरटीपी की सदर वाईएस शर्मिला को हिरासत में ले लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाईएस शर्मिला टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की जांच करने वाली एसआईटी के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करने के लिए जा रही थी कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस एहलकारों और शर्मिला के दरमियान बहस व तकरार हुई। कार में बैठने से रोकने पर शर्मिला गुस्सा हो गई और उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। वाईएसआरटीपी रहनुमा के इस इक़दाम का पुलिस ने सख्त नोट लिया है और उनके खिलाफ दफा 330 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाईएस शर्मिला को हिरासत में लेते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। डीसीपी जोएल डेविस ने बताया है कि शर्मिला बगैर इजाजत एसआईटी के दफ्तर जा रही थी। पुलिस की जानिब से कांस्टेबल पर किए गए हमले के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही है। Okay. Why are you restricting me? Why are you restricting me? Why are you restricting me? అసలు నీకు ఏమనుకుంటాను? నీకు ఏమనుకుంటామా? ఎందుకు మమ్మల్ని ఎందుకు చేస్తున్నారు? నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నారు? నన్ను ఎందుకు ఆపుతున్నారు? ఆపండి. దిగండి. ఎందుకు ఆపుతున్నారయ్యా? నీకు ఏమనుకుంటారయ్యా? నాకు ఆపండి. అరే ఎందుకు ఆపుతున్నారు? సరే ఆపండి. అరే ఎందుకు ఆపుతున్నారు? దేనికి? హలో దేనికి ఆపుతున్నారమ్మా? దేనికి ఆపుతున్నారు నన్ను? అసలు వాట్ అయితే रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वालदा वाईएस विजयम्मा ने उन्हें अपनी बेटी से मिलने से रोकने वाले कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली विजयम्मा वाईएस शर्मिला से मिलने से रोकने पर आग बगोला हो गई। उन्होंने पुलिस से बहस व तकरार की और उन्हें रोकने पर एक पुलिस कांस्टेबल को तमाचा रसीद किया। याद रहे कि पीर के रोज पुलिस एहलकारों को तमाचा मारने का ये दूसरा वाकया पेश आया है। सुबह वाईएसआरटीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने भी एक खातून पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया था। वाईएस विजयम्मा ने पुलिस के रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना में पुरअमन एहतजाज करने का भी हक नहीं है। అంటే
ఎందుకు అరెస్ట్ చేసినారో కూడా చెప్పలేని స్థితి పోలీసు వాళ్ళకు ఉంది అని అడుగుతా ఉన్నాను నేను. అంటే ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఎందుకు ఈరోజు షర్మిలమ్మ నిరుద్యోగ సమస్యల మీద ఆమె పోరాటం చేసింది, స్టార్టింగ్ మొదలు పెట్టింది ఆమె, పోరాటం ఉద్యమానికి తీసుకొచ్చింది ఆమె. ఈరోజు మరి వేరే కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఈరోజు మీటింగులకు దానికి దీనికి మరి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు, పర్మిషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద మీటింగులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి షర్మిలమ్మ మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ, షర్మిలమ్మ ధర్నా చేయడం కానీ ఎందుకు షర్మిలమ్మను అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు? ఎందుకు షర్మిలమ్మను ఇంట్లో నుంచి బయటకు పోనీయట్లేదు? बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की मज़म्मत करते हुए उन तबसरों को वापस लेने का मुतालबा किया है। अमित शाह ने चिवड़ला में पार्टी की रैली से खिताब करते हुए तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने की सूरत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसकी अपोजिशन कायदीन की जानिब से मज़म्मत की जा रही है। BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार ने सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान अमित शाह की जानिब से किए गए इन तबसरों की मज़म्मत की और कहा कि अमित शाह को अपने तबसरों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार BRS हुकूमत पर बर्फ़ी मुलाज़मीन के मसाइल पर तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाया और गुलामों जैसा बर्ताव करने के बजाय मुलाज़मीन के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने जिले करीमनगर का दौरा करते हुए जालाबारी से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना किया है। बंडी संजय कुमार ने करीमनगर के देही मंडल फकीरपेटा में बारिश से तबाहशुदा फसलों का मुआयना करने के बाद किसानों की हौसला अफजाई की और उनसे कहा कि किसानों को हौसला नहीं हारना चाहिए, बीजेपी उनके साथ खड़ी है और उनकी हिमायत करेगी। महकमे ज़राअत के अफसरान ने अंदाज़ा लगाया है कि करीमनगर जिले में हफ्ते और इतवार को होने वाली जालाबारी की वजह से 23,709 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल फसलों को नुकसान पहुंचा है और 17,197 किसानों की फसलें ज़ाया हो गई हैं। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने फराइज में गफलत बरतने पर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल कर दिया है। ज़राए ने बताया कि नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में हुक्का पार्लर्स आज़ादाना तौर पर चलाए जा रहे थे और क़वानीन के खिलाफ वर्जी की जा रही थी। CI की जानिब से लापरवाही बरतने का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब टास्क फोर्स की टीम ने छापे मारे। CV आनंद ने नारायणगुड़ा के CI श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल करने के पीर के रोज़ अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अपने फ़राइज़ में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की दावत पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा 2 रोज़ा दौरे पर शहर हैदराबाद आ रहे हैं। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हिंदुस्तान के मायानाज कानूनदा महमूद पराचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, फेडरेशन की दावत पर 2 रोज़ के लिए शहर हैदराबाद आ रहे हैं। वो 29 अप्रैल को हैदराबाद पहुंचेंगे। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने बताया कि इन 2 दिनों में मुनक़िद किए जाने वाले इजलासों और प्रोग्रामों में भी महमूद पराचा शरीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नाम न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क भारत में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने अपना एक मुकाम कायम किया है और इसके खिदमात सारे मुल्क में फैले हुए हैं। ये अल्लाह ताला का करम है कि फेडरेशन का एक एक फ़र्द शबाना रोज़ कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए वक़्फ़ हो चुका है। तो जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि हमारे मुल्क के मुमताज़ ख़ानुनदा और मायानाज एडवोकेट जनाब महमूद पराचा साहब, जो मोहताज तारुफ नहीं है, आपका नाम ही ऐवानों को लर्ज़ा बंदाम कर देता है। आज वो अजीम शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की दावत पर वो शहर हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और महमूद पराचा साहब ने 29 अप्रैल को हैदराबाद पहुंचेंगे और 29 अप्रैल और 30 अप्रैल
2 दिन के लिए उनका शहर हैदराबाद में क़याम रहेगा और इस दौरान मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन की जानिब से 2 प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका आपको अनक़रीब मुकम्मल तफसीलात से आपको वाकिफ़ करवाया जाएगा। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तंज करते हुए कहा है कि बीजेपी के पास मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने के अलावा तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर असद ओवैसी ने लिखा कि ओवैसी का रोना कब तक चलेगा। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के बारे में बात करने को कहा। असद ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम तो कहते हैं कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए, लेकिन अफसोस कि अमित शाह उनके तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि तेलंगाना के लोगों से अमित शाह इतनी नफरत क्यों करते हैं। MP हैदराबाद ने वज़ीर दाखिला को मशवरा दिया कि वो सुधीर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। मैं यहाँ कह कर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के खिलाफ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, OBC कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की OBC कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? वे अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में DYSP पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? और भारत के होम मिनिस्टर से और भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि तेलंगाना के शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन 6% से 9% कर दिया जाए। आप क्यों उस पर खामोश बैठे हैं? बताइए, करिए ना आप। और दूसरी बात, तेलंगाना की असेंबली में मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको 12% रिजर्वेशन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक्ट बनाया गया, उसको होम मिनिस्ट्री में है। अमित शाह क्यों जवाब नहीं दे उसका? और आपने कर्नाटका में निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अभी तक वो नहीं जानती क्या बीजेपी? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीक़ा है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम MP है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों की। कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में एक 15 साला लड़के के कत्ल की वारदात पेश आई है। जराये ने बताया कि 15 साला लड़का सुहेल ईद उल फितर की नमाज के बाद से लापता था और आज यानी पीर के रोज उसकी नाश दस्तयाब हुई है। बताया गया है कि लड़के के अहले खाना ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वालिदैन के मुताबिक सुहेल ने उन्हें फोन करते हुए कहा था कि उसे
6,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, वो शदीद परेशान है। मुतवफ़ी के वालिदैन ने उसके दोस्त पर शुबा जताया है, जबकि आसिफ नगर पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहरदाबाद के इलाके एसआर नगर में एक नाकाम आशिक ने मोहब्बत से इनकार करने वाली खातून का गला काट दिया। तफसीलात के मुताबिक एसआर नगर के बोराबंडा में रहने वाला सुरेश नामी नौजवान एक खातून से मोहब्बत करता था, ताहम खातून ने उस नौजवान से मोहब्बत करने से इनकार किया था। सुरेश कुछ दिनों से उसका पीछा करते हुए मोहब्बत करने पर उसे जोर दे रहा था। खातून की जानिब से मुसलसल इनकार किए जाने पर गुस्से में आकर सुरेश ने आज खातून का गला काट दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। वारदात के वक्त वहां मौजूद अफराद ने जुनूनी आशिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मेलारदेवपल्ली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टाबाजी करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर एसीपी गंगाधर ने बताया कि सट्टाबाजी के इल्जाम में कबलजी एक शख्स को हिरासत में लिया गया था, जबकि 2 अफराद मफरूर थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 13 लाख रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई है। साइबराबाद पुलिस ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करें ताकि सट्टाबाजी के नाम पर लाखों रुपये गंवाने से महफूज रह सकें। మెయిన్ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బెట్టింగ్ ఆడటం వాళ్ళ మీద ఈ క్రికెట్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఐపీఎల్ నడుస్తుంది కాబట్టి ప్రత్యేకమైన వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బెట్టింగ్ ఒక వ్యసనంగా మారి అది క్రైమ్ కూడా డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులు యువత కూడా దీన్ని కొంచెం కంట్రోల్గా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీ పత్రికా ముఖంగా. సో అదేవిధంగా ఈ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో బెట్టింగ్లో డబ్బులు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వ్యసనాలకు అలవాటైపోయి ఆ డబ్బులకు మళ్ళీ తెచ్చుకోవడానికి కోసం మళ్ళీ క్రైమ్ అంటే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కావచ్చు, డెకాయిటీస్ కావచ్చు, రాబరీస్ కావచ్చు, హౌస్ బర్గర్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ జీవితాలు కూడా ఈ క్రైమ్లో ఒకసారి ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా క్రికెట్ బెట్టింగ్ సైడ్ పోవద్దని చెప్పేసి నేను ఈ పత్రికా ముఖంగా మీకు नौजोन टास्क फोर्स टीम और गोपालपुरम पुलिस ने कत्ल की साजिश रचने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक एक 4 रुकनी टोली ने विजयपाल रेड्डी नामी शख्स के कत्ल की साजिश रची थी। पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इस कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए विजयपाल रेड्डी की जान बचा ली है। मुलजिम के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, सिकल्स, नकद रकम समेत 6 सेलफोन जब्त कर लिए गए हैं। 212 में सीए का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको, उसके बाद भी काफ़ी अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं। मंदनी सर्कल, जम्मीकुंडा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, उगनूर सर्कल, ऐसे अच्छे पोस्टिंग्स इसने किए हैं। और जब आदिलाबाद ट्रैफिक में था उस समय 2019 में ये इंस्पेक्टर का एसीबी के द्वारा ट्रैप हुआ है और वो केस में कंप्लेनेंट था विजयपाल रेड्डी, जो इसका दोस्त था। दोनों मिलके एंटी एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते समय साथ काम किए थे, तो इसका परिचय था उससे। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है विजयपाल रेड्डी। तो दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ आने के बाद ये भूमया का जो लैंड है या रियल एस्टेट है वो इसको वापस नहीं दे रहा था और सता रहा था। तो दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां के कारण एसीबी को उसने कंप्लेंट दिया और रेड हैंडेड इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया एसीबी को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ एसीबी के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमया जो इंस्पेक्टर है उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। पंजागुट्टा पुलिस ने एक आदि सारिफ को हिरासत में लेकर 45 लाख रुपये मालियती मसरूखाती लाई व नखरवी जेवरात बरामद कर लिए हैं।
पंजागुट्टा पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल को एक मुखाफिल मकान में सरखे की वारदात पेश आई थी। सारिक ने मकान को मुखाफिल देखकर उसे निशाना बनाया था और सोने चांदी समेत हीरे के जेवरात चोरी कर लिए थे। पुलिस ने मुतासिरा सुमित्रा पंपाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए सारिक की तलाश का आगाज किया था। पुलिस की जानिब से 4 खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। शरहदाबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मीडिया को बताया कि एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। पंजागुट्टा पुलिस में एक चोरी हुई थी। इस जो 61 साल का है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, अपने पास 93 केसेस किया है तेलंगाना के रियासत में। इस पर PD एक्ट 2 बार अमल हुआ है हैदराबाद शहर में। तो दूसरी बार बाहर आने के बाद वो पुलिस की निगरानी ज्यादा रहने पर औरंगाबाद चला गया, औरंगाबाद से ऑपरेट कर रहा था। तो फरवरी में एक चोरी इसने SR नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में की है और अप्रैल में ये भारी चोरी की है कैपिटल टावर श्रीनगर कॉलोनी में। इसका स्पेशलिटी है कि ताला लगा के रहने के जो फ्लैट्स होते हैं घरों में, वो उसमें चोरी करता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 7,178 मामला दर्ज किए गए हैं। कोविड मुतासिरीन की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि एक दिन में 7,178 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं और 16 अमवात हुई है। यौमिया मुस्बी शरह 9.16%, हफ्तावार मुस्बी शरह 5.41% रिकॉर्ड की गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 65,683 हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 9,011 लोग सेहत याब हुए हैं। शरह सेहत याबी 98.6% रही है। एक दिन में 208 वैक्सीन लगाई गई है। मुल्क में कुल 220,66,39,736 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वबाई अमराज के माहिरीन ने कोरोना की नई किस्म XBB.1.16 को कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफे का सबब बताया है, जबकि मरकज ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और वैक्सीन लेने पर आवाम को जोर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।